हम टेंडर लगाते हैं, टेंडर 6 महीने टेंडर नहीं लगता, काम ही नहीं चल के देता आगे, फिर ई टेंडरिंग का फायदा क्या है? कच्ची छतों को पक्का करने की बात की गई थी कि 2022 तक सबकी छतें पक्की हो जाएंगी। क्या आपके गांव में भी कच्ची छतें पक्की हुई हैं? तकरीबन मेरे गांव में कम से कम अभी अभी 40 मकान ऐसे हैं जो डंप है, मतलब वो गरीब आदमी में रह रहे हैं, लेकिन इनमें रहने का बिल्कुल बिल्कुल भी धर्म नहीं है। सर, रोजगार की बात करें तो कितने युवाओं को रोजगार मिला है 9.5 सालों में? हल्की सी बारिश आ जाए तो आधा गांव बिल्कुल पानी में डूब जाता है। सिखाने के लिए। यहाँ पे कोई ड्रोन नहीं पहुंचा, यहाँ पे कोई कोई ड्रोन ड्रोन नहीं पहुंचा, कोई यहाँ पे ड्रोन नहीं नहीं, कोई ड्रोन नहीं पहुंचा। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। देश के अंदर सरकार बहुत सी योजनाएं चला रही है और उन योजनाओं की बात करें तो गांव तक वो योजनाएं जो है वो नहीं पहुंच पा रही है। तो ऐसे में हम टोंडी गांव में मौजूद है, यहाँ पर सरपंच भी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। उनका नाम है विशाल सिंह। एक बार उनसे जान लेते हैं। यहाँ पर वो बैठे हुए हैं, गाँव वासी भी जो है बहुत सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। सभी के सामने जो है उनसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, शिक्षा स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं आपको आपके चैनल को बहुत बधाई देता हूँ। आपने आके मेरे गांव में समस्या के बारे में पूछा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, जैसे कि सरकार बहुत सी योजनाएं चला रही है, तो क्या योजनाएं जो है यहाँ गाँव तक पहुँच रही है? हाँ, योजनाएं पहुंच तो रही हैं, लेकिन आप योजनाओं के बारे में बताओ, कौन से योजनाओं के बारे में पूछ रहे हो आप? सर, शिक्षा की बात करें तो स्कूल है आपके गाँव हाँ, में? स्कूल है मेरे पास, लेकिन दिक्कत है वहाँ पे। क्या दिक्कतें हैं सर? दिक्कत ये है, हमारे गांव में 2 स्कूल हैं और दोनों ही 10th क्लास तक के हैं, वो लड़कियों का भी और लड़कों का भी। एक प्लान है गांव का, भाई दोनों को मिला के 12th तक का किया जाए, ताकि 10वीं के बाद जो कन्या है वो गांव से बाहर ना जाए और 12वीं तक यही करें। और आने जाने में तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और एक गरीब आदमी है जो भी लड़कियां पढ़ाता है उसको हिचकता है वो बाहर भेजने के लिए, ताकि 12वीं क्लास तक लड़कियां यहीं पे पढ़ सके और दोनों को मिला के एक हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा। हमारे गांव का सौभाग्य है वो, अगर ये हो जाए तो। सर, स्वास्थ्य की बात करें तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है आपके गाँव हाँ, में? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेरे गाँव में है और वो बहुत अच्छी तरीके से कार्रवाई कर रहा है। सर, रोजगार की बात करें तो कितने युवाओं को रोजगार मिला है 9.5 सालों में? 9.5 सालों में तकरीबन मेरे गांव में 8 से 10 युवाओं को रोजगार मिला है। वो रोजगार मिला है बिना खर्चे और बिना पर्चे के। इससे मैं सहमत हूँ कि रोजगार बिल्कुल स्वतंत्र, बिल्कुल साफ सुथरा जो उनको मिला है 8 से 10 लड़कों। सर, शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार के साथ छत भी जरूरी है। सरकार ने एक योजना चलाई है, आवास योजना के तहत कच्ची छतों को पक्का करने की बात की गई थी कि 2022 तक सबकी छतें पक्की हो जाएंगी। क्या आपके गांव में भी कच्ची छतें पक्की हुई हैं? नहीं, तकरीबन मेरे गांव में कम से कम अभी अभी 40 मकान ऐसे हैं जो डंप है, मतलब वो गरीब आदमी में रह रहे हैं, लेकिन इनमें रहने का बिल्कुल बिल्कुल भी धर्म नहीं है। मतलब ऐसा है, अभी छत कभी भी गिर जाए तो कहीं ना कहीं तो जान को जोखिम में डालकर रह रहे हैं वो लोग। हाँ, वो जान को जोखिम में डाल के रह रहे हैं। उनके पास कोई जरिया नहीं है रहने का, तो फिर क्या करेंगे वो रह के? उसके लिए मेरे पास 2 आदमी बैठे हैं, एक ये श्याम है हरिजन समाज से, और एक तथा सुरेश जी हमारे प्रजापति समाज से। इनसे पूछ सकते हो आप, ये भी अपने बोल सकते हैं। इनका दोनों का मकान बिल्कुल डंप है और ऐसे 30-40 आदमी हो रहा है मेरे गाँव में इनसे अलग, इनके अलावा। मतलब इनको कोई फैसिलिटी नहीं है मकान के बारे में, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। सर, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिए गए थे महिलाओं को, आपके गांव में मिले महिलाओं को गैस सिलेंडर? शायद एक महिला को मिला, मेरे पास तकरीबन मेरे गाँव में कोई सा गैस सिलेंडर नहीं मिला। मतलब ये योजना भी आपके गांव तक नहीं पहुंची मेरे गाँव में कोई सेंटर। मेरे 1 या 2 शायद केस हो गए, कहीं नहीं मिला। राशन कार्ड बने हुए गरीबों के? हाँ, राशन कार्ड गरीबों के बने हुए हैं। अच्छा, जिनके मकान कच्चे हैं उनके भी बने हुए हैं? हाँ, जिनके मकान कच्चे हैं तकरीबन 30-40 आदमी रह रहे हैं उनसे, जिनको मिलना चाहिए। मेरे गांव में 30-40 केस ऐसे हैं जिनको मिलना चाहिए, वो तो उससे मिल नहीं पा रहे, और जिसको नहीं मिलना चाहिए वो ले पा रहे हैं। इसमें थोड़ा सिस्टम में थोड़ा दिक्कत है। सिस्टम में दिक्कत है इसमें। बहुत से परिवार हैं, गरीब फैमिली आईडी कोई मतलब लोग कट चुके हैं, लेकिन बड़ा फिर क्या करें, कट गए तो फिर। सर, पेंशन की बात करें तो बुढ़ापा पेंशन है और भी जैसे दिव्यांग पेंशन है, पेंशन सबकी बनी हाँ, है? पेंशन सबकी बन रही है, पेंशन में कोई दिक्कत नहीं है। पेंशन मेरे गांव में 30-40 युवाओं की बनी है, बुजुर्गों की बनी है। सर, सरपंचों की बात करें तो ई टेंडरिंग को लेकर सरपंच भी जो है सरकार का विरोध करते हुए नजर आते हैं। देखो, ई टेंडरिंग का विरोध करना तो एक गलत बात कहूंगा मैं, लेकिन गलत भी क्या है, सही भी है। गलत तो मैं इसलिए कहूंगा, भाई ई टेंडरिंग में पारदर्शिता आती है बिल्कुल काम करने की, जो भी बहुत अच्छा है। लेकिन गलत इसलिए है, हम टेंडर लगाते हैं, टेंडर 6 महीने टेंडर नहीं लगता, काम ही नहीं चल के देता आगे, फिर ई टेंडरिंग का फायदा क्या है? जब उसमें काम ही नहीं चलेगा तो ई टेंडरिंग का फायदा क्या है? अब तक कितने टेंडर पास हुए हैं? टेंडर मैंने कम से कम 8-10 टेंडर लगाया, उनके साथ एक ही लगा है टेंडर, शायद 1-2 टेंडर लगा है,
टेंडर लग नहीं पा रहे। एक टेंडर लगाने के लिए 5 या 6 महीने का वेट करना पड़ता है। फिर काम कैसे चले, काम कैसे दिखाई विकास देगा? हुआ है टेंडर में आपके गांव में? हाँ, टेंडर से मेरे गांव में 2-3 काम हुए हैं, लेकिन टेंडर का तो मैं ये कहूंगा भाई, टेंडर है अच्छी प्रक्रिया, उसका विरोध नहीं करता मैं, लेकिन प्रक्रिया अच्छी तो है, मतलब रेगुलर काम चले, कंटिन्यू काम चलेगा, उसमें काम चलता ही नहीं है। जो विकास होना चाहिए था गांव के अंदर, वो विकास हुआ है? नहीं, विकास तो देखो, विकास कर रहे हैं हम गांव में, लेकिन जो रफ्तार पकड़नी चाहिए वो रफ्तार नहीं पकड़ रहा काम, उसमें कहीं ना कहीं सिस्टम में वहां भी दिक्कत है। गांव के अंदर 5 पॉइंट बनने थे, आपके गांव में बने? मेरे गांव में 5 पॉइंट नहीं बने। जो मेरे गांव में एक बड़ी भयंकर समस्या एक तालाब की है, वो तालाब कम से कम 20 साल से खुदाई के लिए तैयार है, लेकिन पिछले 20 साल से वो नहीं खुदा है। उसमें मतलब अगर बारिश, हल्की सी बारिश आ जाए तो आधा गांव बिल्कुल पानी में डूब जाता है। वो हमने तालाब का जरिया हमने बहुत जगह मतलब लिख के दे दिया, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। क्या करें फिर? वो खुद नहीं रहा तो क्या करें? दिक्कत है फिर वो। सर इतनी दिक्कतें आप बता रहे हो, तो सभी जो सरपंच है वो इकट्ठा क्यों नहीं होते? कुछ ही सरपंच इकट्ठा होते हैं, सरकार का विरोध भी कर रहे हैं, तो आप क्या कहते हो, ये सही है? नहीं, चलो आपने बात अच्छी बोली भाई, सरपंच इकट्ठा क्यों नहीं होते, आपने सही बोला। सरपंच इकट्ठा तो हो जाएंगे, इकट्ठा होने बुराई तो नहीं है, कोई समाधान तो निकले। इकट्ठा होने का फायदा क्या है? भी समाधान निकले, इकट्ठा इकट्ठा क्या, किस चीज के इकट्ठे होंगे? कोई समाधान निकले, समाधान होता नहीं है। सर पंचकुला में लाठीचार्ज हुआ था, आप भी शामिल थे? नहीं, मैं उसमें शामिल नहीं था, मैं उसमें शामिल नहीं था, लेकिन जो सरपंच बाजियों को लाठीचार्ज हुआ उसका मैं मतलब, मुझे भी एक दयनीय, मतलब जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी एक सरपंच, हमारे एक समाज परिवार है, उसके लिए जो हुआ गलत है, उसका विरोध करता हूँ मैं। आपकी तनख्वाह आ रही है? तनख्वाह रही है, इसमें कोई शक नहीं। तो क्या लगता है, जो वायदे किए थे सरकार ने, क्या उन वायदों पर खरी उतर पाई है भाजपा सरकार? जो वादे किए, तकरीबन देखो वादे तो शायद तकरीबन तो खरा नहीं है, लेकिन जो मैं तो सरपंच लेवल से कहूंगा, जो सरपंच लेवल से जो इन्होंने काम किया, प्रक्रिया की, अच्छे के लिए की, लेकिन उसमें तुष्टिकरण है, लेकिन उसमें पूरा उस पर हल नहीं कर पा रहे, वो सिस्टम बैठ नहीं रहा, उसमें थोड़ी त्रुटियां हैं, उनको थोड़ा सिस्टम से बनाना पड़ेगा, सिस्टम बन नहीं रहा है वो। सरकार महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में लगी हुई है, ड्रोन दीदी बनाने में लगी हुई है, क्या आपके गांव तक ड्रोन पहुंचा? हाँ, लक दीदी में मतलब बहुत सी मिला है, ग्रुप हेल्प मिला है, उनको इस सहायता मिल रही है, वो अच्छे तरीके से उसको तरीके चला रही है, उनका उसको बड़ा योगदान मिल रहा है इससे। हाँ, तो जो ड्रोन दीदी की बात की गई थी, क्या ड्रोन पहुंचा है यहाँ पे महिलाओं को सिखाने के लिए? यहाँ पे कोई ड्रोन नहीं पहुंचा, यहाँ पे कोई कोई ड्रोन ड्रोन नहीं पहुंचा यहाँ पे, नहीं कोई ड्रोन नहीं पहुंचा यहाँ पे। तो अंत में क्या कहना चाहेंगे सभी दर्शकों को? सभी दर्शकों को तो मैं कहना चाहूंगा भाई, आपका सरकार के प्रति जैसी कार्रवाई कर रही है, जैसा कर रही है, इसको ध्यान में रखकर सभी अपने तरीके से अच्छा, सभी अपना वोट डालें, और अच्छे तरीके से, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, उसको अच्छा बुरा देख के अपने मत का सही तरह से प्रयोग करें। जी बिल्कुल, सभी जो है अपने वोट का सही से इस्तेमाल करें, सही उम्मीदवार को चुने। और आप भी कमेंट में जरूर बताइए कि आपके गांव के क्या हालात है, आपके आसपास के इलाकों के क्या हालात है। और आप भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि जो वायदे किए थे सरकार ने, क्या उन वायदों पर सरकार खरी उतर पाई है? तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए।